हम मोहम्मद अतीक साहब के पास जाते हैं। अतीक साहब, आकाश जी बैठे हैं यहाँ पर, रामपुर के चुने हुए विधायक हैं, और गुजरात के बारे में अभी आपने सुना, कहा गया कि वहाँ पर भी मुस्लिम वोट काफ़ी मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और ये कहा गया कि ये तोहमत मुसलमान ही अपने सर क्यों ले कि हमें ही हराना है भारतीय जनता पार्टी को, और फिर वो निशाने पर भी रहे। देखिए सौरभ जी, ये तो मुसलमानों को हम बहुत पहले से समझाते आ रहे थे कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप अपनी पार्टी, हमारा जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ लोग कहते हैं मुसलमानों का जो है वोट बैंक है मुसलमान समाजवादी पार्टी का, लेकिन मैं उनको यही समझाने आया था कि हमारी रिलेशनशिप किसी भी पार्टी के साथ में हमारा ये होना चाहिए कि हम आपको वोट देंगे, आप हमें क्या वोट देंगे। गुजरात का जो मसला हुआ, गुजरात में मसला ये हुआ कि मुसलमानों का वोट बैंक जो वोट था वो छितर गया। लोगों का मन था आम आदमी पार्टी की तरफ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब यह कहा कि पूरे हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, जिसकी वजह से मुसलमान उससे नाराज हुए और आम आदमी पार्टी को वोट उन्होंने वहां पर नहीं दिया। और अब वहां पर कोई मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस का हाल देख ही रहे थे वो, जिसकी वजह से वहां वोट का जो बंटवारा हुआ उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब ये रही गुजरात की बात। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। मैं अब रामपुर की तरफ आता हूं। आकाश जी बैठे हैं। आकाश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो विधायक बने वहां से, और मैं ये भी कहूंगा, मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आपकी सरकार ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ था कि पोलिंग बूथ के बाहर सीओ और एसपी फैसला कर दे रहे थे कि जाइए जाइए आपका वोट जो है इससे नहीं पड़ेगा उससे पड़ेगा, जबकि यह फैसला इलेक्शन कमीशन के अपॉइंट करता अंदर ऑफिसर को करना था कि किस चीज से वोट पड़ेगा और किस चीज से नहीं पड़ेगा। वो यही कह दे रहे थे, नहीं अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इलेक्शन कमीशन साफ कह चुका है कि आपके पास कोई अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिससे आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन पोलिंग बूथ के बाहर आपने देखा सीओ, एसपी और एसएचओ फैसला कर दे रहे थे जाइए इससे आपका नहीं पड़ेगा, जाइए कार्ड लेकर आइए। दूसरे, अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि हमने टोपी और रोटी की बात करी है, गुजरात में 2-3 साल पहले व्यापारियों ने सबसे ज्यादा मुखालफत करी थी नरेंद्र मोदी की। याद होगा, बड़े बड़े वहां पर उन्होंने एजिटेशंस किए थे। और अभी आकाश साहब ये कह रहे थे ना कि मुसलमानों को रिक्शा पकड़ा दिया। अरे आपने ग्रेजुएट लोगों को पकौड़े तलवा दिए। चलें, तो ठीक है। आजम खान ने अगर रिक्शा पकड़ा, एक बात बार बार उठी है, उसका जवाब आकाश जी दे दें जरा। ये जो लो वोटर टर्नआउट हुआ है, आपने आरोप सुन लिया डॉक्टर आशुतोष से भी, अतीक साहब से भी, उन्होंने कहा ये तो मैनेज किया आप लोगों ने कि वोट पड़े ही ना। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये सब जो दूर लोग बैठे हैं ये सिर्फ कह सकते हैं, असलियत आनी है। तो एक बार रामपुर आप आइए, रामपुर लोगों से मिलिए, वो आपको बताएंगे। अब वहीं से कहना, जैसे अभी हमारे आशुतोष जी कह रहे थे, तो मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि वो तो अपने पार्टी के सारे संगठन से कहते कहते थक गए। रामपुर के जो समाजवादी के लोग थे, यहाँ तो कोई ना तो उनको कोई चुनाव लड़ाने आया, और अखिलेश जी भी 1 तारीख को आते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि चुनाव वहां 5 तारीख को है या 1 तारीख को है। खुले मंच से कहते हैं कि हमें वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं। हर चीज इनकी स्क्रिप्टेड होती है। 1 तारीख को अपनी जनसभा में वहां खड़े होकर बोलते हैं कि हमें वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं। मतलब जो चीज उनको 5 तारीख को बोलनी थी वो 1 तारीख को बोल देते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आकाश जी, जो सोशल मीडिया पे चीजें नजर आ रही हैं उसको नकारा नहीं जा सकता। देखिए, सोशल मीडिया पे करके बात करेंगे। सोशल मीडिया पे आकाश जी, आपने अतीक साहब प्लीज ऐसे बीच बीच में नहीं, सभी लोग एक एक करके बात करें। सोशल मीडिया पे दिखती हुई हर चीज सच नहीं होती है। और जो आपने रिक्शा वाली बात कही, मैं तो एक दावे के साथ एक बात कहता हूं कि लोकसभा के पुराने वीडियो निकाल कर देखिए, जिसमें आजम खान कहते हैं कि मैं अपने रामपुर पब्लिक स्कूल में मुसलमानों के बच्चों को फ्री पढ़ाता हूं। मैं आज दावा करता हूं, अगर एक रामपुर का बच्चा वो लाके दिखा दे जिसको वो फ्री पढ़ाते हैं, मैं रामपुर छोड़ने को तैयार हूं। ये सब बातें कैमरे पे बोलना बड़ा आसान है, आप लोग वहां बैठ के बोल सकते हैं, लेकिन रामपुर आके रामपुर की असलियत देखिए। आपने क्या हाल किया हुआ है रामपुर के मुसलमानों का, बर्बाद किया हुआ है यहाँ पर रामपुर के मुसलमानों को। आज जितने मामले अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी पिछले इलेक्शन, देखिए भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले इलेक्शन में विधानसभा में 40 सीटें हार चुकी है। आपने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि रामपुर में आप जो है जीत गए। चले ठीक, वो तो कह रहे हैं अतीक साहब, वो तो कई बार कह चुके ना कि लोग परेशान थे आजम खान से, उनके करीबी थे जो चुनाव लड़ रहे थे,
लोगों ने नाराजगी निकाली है, इनको वोट दिया तो कह रहे हैं। सिर्फ रामपुर की बात करूंगा आपसे, ये वही रामपुर है जहां नहीं, मैं तो ये इलेक्शन कमीशन एक एक करके अतीक साहब प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज। अच्छा रुक जाएं, फिर मैं आ जाऊंगा। देखिए ये वही रामपुर है जहां पिछले 6 साल से, जब से योगी सरकार आई है तब से यहां मुसलमानों की जो जमीनें थी, जो कब्जा की गई थी रातों रात, उनके सीधे हाथ के अंगूठे तोड़ दिए गए थे क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया गया था। ठीक है। ये वही सरकार है जिसने 6 साल में जमीनें वापस दिलवाई। अच्छा ठीक, एक बार जरा डॉक्टर आशुतोष आपकी बात का उत्तर दे दें, फिर जफर साहब आता हूं मैं शहजाद आपके पास भी। आशुतोष जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट कर दिया आपने सिस्टम, चेक कर लें एक बार। सॉरी, बोले। हाँ श्योर। नहीं देखिए, फिर वही बात है, आपको उस समय रोकना चाहिए था जब शहजाद बुरारवाला ने कहा कि ये। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। कोई रिजर्व है कि जहां मुस्लिम होगा वहां मुस्लिम, मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने कहा किसी ने किसी की ठेकेदारी नहीं लगी। मैंने कहा कि आप इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हो कि जब 2017 का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, तो आप एक, भाई ये बहुत बड़ी बात है, 20% आबादी में आपको एक, और जफर साहब तो लगातार मुस्लिमों को पैरोकारी करते हैं, आप तो भाई काफी चीज बोलते हैं। आप बताइए, आप पूछिए ना एक बार भारतीय जनता पार्टी में मुंह खोल के कि क्या भाई पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक नेता ऐसा नहीं था जो एक मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर देता कि तुम नुमाइंदगी करो हमारे, तुम्हारे पीछे करते हैं। आज तो पसमंदा मुस्लिम परेशान हो, अब उनको अच्छा लगने लगा। एक भाई सर्व नॉर्मल बात है कि भाई एक इंसान मिल जाता, एक इंसान ही नहीं मिला। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री बोर्ड के अब्बा जान बोलता है, कोई तालिबान बोलता है, फिर क्या नुपुर शर्मा हमारे घर की थी, क्या नवीन। देखिए ऐसा है कि आज ये नैरेटिव बनाना क्यों पड़ रहा है कि मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी करीब है। ये डिबेट जो हो रही है, यही आप समझिए कितनी बड़ी बात है। भाई भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि आप तो लोकतंत्र की बातें करते हैं। डॉक्टर आशुतोष, ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसी आपने जो बात कही है कि कभी पहले किसी ने बताई नहीं या लोग जानते नहीं, ये नहीं देते मुसलमानों को टिकट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।